जैसे छोटा बच्चा क्रिकेट फील्ड पे फुटबॉल फील्ड में कितनी बार गिरता है, उसको लोग देखते हैं, उसकी माँ देखती है, बोलती है रो रहा है बेचारा, गिर रहा है, इसको चोट लग रही है, ये बंद क्यों नहीं कर देता, गर्मी है, ठंड है, बारिश है, क्यों बार बार फुटबॉल खेलने जा रहा है। लेकिन उसको मजा आ रहा है, तो इसलिए वो गिरने में पटकने में उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमें जब भी कुछ भी होता है, चोटें लगती हैं, तो चोट ज्यादातर दिल में लगती है, हमारे अहंकार को चोट लगती है। हमारा अहंकार कि दूसरे आगे पहुंच गए, मैं नहीं पहुंचा, फिर हमें समझ आता है हमें अपने अहंकार से लड़ाई करनी है। फिर हम अपने अहंकार को ठीक करने की कोशिश करते हैं। I really want to start from this. I want to ask you, what is your journey, Internet Moguls? मुझे थोड़ी बहुत पता है. I know that how you started at the time, but I really want the listeners that we are listening to us. I just want to know what is your journey like? Like कैसे आपने start किया? फिर अभी तो Internet Moguls में लेकिन बहुत सारे yeah. मैं आपकी शो पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात करूंगा, नहीं तो सारी इन्फॉर्मेशन बाकी सारे शोज पे और आपकी शो में डिफरेंट नहीं होगा। तो जर्नी तो बहुत सिंपल है। जर्नी हर इंसान की अपने डर से शुरू होती है और एक विश्वास से चलती है। विश्वास एक डर एक सिचुएशन होती है, डर हमेशा होता है। विश्वास का आप उसमें पेट्रोल डालते हो, फिर गाड़ी चलती है, फिर विश्वास खत्म हो जाता है, फिर डर आ जाता है, फिर आप उसमें फिर विश्वास डालते हो, फिर गाड़ी चलाते हो। तो थोड़ा सा विश्वास, और विश्वास मेरी लाइफ में कैसे आया, खुद पे आत्मविश्वास आने से पहले मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, कुछ ऑफिस के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया। और उस विश्वास से, जब आपके पास लोग विश्वास आपको देते रहते हैं, तो आपको वो विश्वास खुद आने लग जाता है। दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स कमिंग इन योर सेल्फ। और धीरे धीरे करके आप एक बड़े बड़े निडरता वाले कदम उठाते हो। और कुछ कदम आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, कुछ कदम निडरता के कदम उठाने के बावजूद आप मुंह के बल गिरते हो। उसके बाद विश्वास वाले कुछ दोस्त, कुछ लोग आपके साथ फिर खड़े होते हैं, आप फिर निडरता वाले कदम उठाते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो। तो यही जीवन सबका चलता है, किसी की जीवन में कोई भी चीज आसान नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, तो वो बिल्कुल अर्जुन को जैसे तीर पे मछली की आंख की तरफ नजर थी, तो आपको जो चीज पसंद होती है उसकी तरफ आप चलते रहते हो, गिरते हो। जैसे छोटा बच्चा क्रिकेट फील्ड पे फुटबॉल फील्ड में कितनी बार गिरता है, उसको लोग देखते हैं, उसकी माँ देखती है, बोलती है रो रहा है बेचारा, गिर रहा है, इसको चोट लग रही है, बंद क्यों नहीं कर देता, गर्मी है, ठंड है, बारिश है, क्यों बार बार फुटबॉल खेलने जा रहा है। लेकिन उसको मजा आ रहा है, तो इसलिए वो गिरने में पटकने में उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमें जब भी कुछ भी होता है, चोटें लगती हैं, तो चोट ज्यादातर दिल में लगती है, हमारे अहंकार को चोट लगती है। हमारा अहंकार कि दूसरे आगे पहुंच गए, मैं नहीं पहुंचा, फिर हमें समझ आता है हमें अपने अहंकार से लड़ाई करनी है। फिर हम अपने अहंकार को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जितनी बार हम फेल होते हैं ना किसी चीज को चोट लगती है, वो होता है या तो हमारा अहंकार या हमारा दिल। और हम उसके साथ बैठ के बोलते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम एक बार फिर ट्राई करेंगे। क्योंकि अंदर तो हम सारे बच्चे हैं, चाहे सफेद वाली दाढ़ी यहाँ आ गई, लेकिन अंदर फिर भी आप 7 8 9 10 साल के बच्चे ही हो। कभी कोई भी आदमी, चाहे वो 100 साल का हो, कभी आप कुछ कदम उठाते हो जिसमें आपको लगता है मैं बहुत समझदार हूँ, कभी कुछ ऐसे कदम उठाते हो जो आपको लगता है ये तो मूर्खता वाले कदम थे। तो ये दोनों चीजों के बीच में इंसान कहीं ना कहीं पहुंच जाता है जिंदगी में। और फिर आपके जैसे अच्छे लोग आते हैं और बोलते हैं मुझे आपका इंटरव्यू करना है। और ऐसा लगता है कि वो आदमी बहुत समझदार है और बहुत कुछ है। लेकिन सब लोगों की जर्नी यही है, कहीं ना कहीं गिरते पटकते कहीं ना कोई लोग पहुंच ही जाते हैं। या बिकॉज बहुत सारे एंटरप्रेनर्स ऐसे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे होते हैं. जब हम स्टार्ट करते हैं एक्साइटमेंट बहुत हाई होता है बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट. बट देन विथ टाइम जब प्रेशर्स आते हैं, स्पेशली अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बोलूँ तो ऐसे होता है कि लीड नहीं आ रहे हैं, सेल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. फिर हमारा जो मोटिवेशन डाउन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होने लगता है. फिर कोई कोई छोड़ देते हैं, फिर कोई कोई बोलते हैं ये मेरे से नहीं होगा. इट्स लाइक कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ये जर्नी में आगे तक, जब तक आपकी जो इक्वेशन है, जो ग्राफ है, वो एक मतलब अच्छा खासा नहीं चल रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो आपने कैसे ये किया और क्या आपका सजेशन है कि इस टाइम को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि बिना पैसे के आपको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब पैसे नहीं ओके. होते तो कहीं और काम नहीं चल रहा होता, तो आत्मविश्वास डगमगाने लग जाता है। तो हमेशा कम से कम 2 साल के पैसे बैंक में रखो। मान लीजिए अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपको 2 लाख रुपए महीने का खर्चा होगा, या आपका घर चलाने का खर्चा 50 हजार रुपए है, जो भी है, तो वो 2 साल के पैसे आप अपने पास रखो, ताकि आपको चैन की नींद आए। दिन में आपके बिजनेस के और आपके पर्सनल एक्सपेंस अलग है। मान लीजिए मेरा पर्सनल एक्सपेंस है घर का, गाड़ी का,
या मेरा डॉग है, जो भी खाना पीना, मान लीजिए 50,000 रुपये महीना, और मेरा बिजनेस का एक्सपेंस फेसबुक एड्स वगैरह करके 1 लाख रुपए महीना है, तो 1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से मैं कम से कम 12 महीने, और अगर हो सके तो 24 महीने के पैसे अलग रखूंगा। अलग कैसे रखूंगा? मैं जॉब करूंगा और जॉब में पैसे सेव करूंगा, और जब 25-30 लाख मेरे 2 साल के पैसे हो जाएंगे, तब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और इसके पास भी, इसमें भी दो तरीके हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। जॉब करते रहो, साइड पे बिजनेस कर लो, और जब बिजनेस आगे चल जाएगा तो जॉब छोड़ देना। बिकॉज द थिंग इज कि जब हम लोगों के पास जब पैसे नहीं होते ना, तब आप ये जो बातें कह रहे हो ना, बिजनेस नहीं चलता तो आत्मविश्वास टूटता है, फिर डर लगता है, फिर ये चीजें नहीं, वो तब होता है जब पैसे नहीं होते, और फिर आप आगे लगा भी नहीं सकते। नुकसान हो ही जा रहा है, फेसबुक ऐड चल नहीं रहे, लीड आ नहीं रही, तो लगता है मैं और पैसे दूं नहीं दूं। फिर हम पैसे भी नहीं लगाते बिजनेस में, तो बिजनेस को गलत तरीके से करते हैं। बिजनेस को सही तरीके से करने के लिए बिजनेस में पैसे लगाने होते हैं। पैसे एनर्जी होती है, फ्यूल होता है। फेसबुक ऐड लगाने हैं, अगर कोई कहता है गूगल ऐड करना है, गूगल आप करोगे। कोई बोलेगा वेबिनार्स करने हैं, वेबिनार करोगे। कोई टूल खरीदने हैं। ये सारी चीजें हम ठीक तरीके से बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए हम कभी पैसे साइड पर रखते ही नहीं है। हम हमेशा बिजनेस को छोटे छोटे कम पैसे देते हैं। ऐसे लगता है जैसे छोटा बच्चा है, उसको हम बोल रहे हैं बेटा तू बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, अच्छा शरीर बनाना चाहता है, अच्छी बॉडी बनाना चाहता है, लेकिन तेरे को खुराक पूरी नहीं मिलेगी, तो थोड़ी सी कम खुराक में बेचारा क्या बॉडी बनाएगा, क्या मसल्स बनाएगा। इसलिए खुराक पूरी रखो बिजनेस की, तो आपको ये वाले थॉट्स नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा, आगे बढ़ने से पहले प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे। नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैंने कहा कि नौकरी अगर आप करते रखते हो, तो आपको क्या होता है, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो नौकरी में कुछ चीजें अच्छी चल रही होती है। तो क्या होता है कि लाइफ में हमेशा जब इंसान अपने साथ अकेले बैठता है, तो कहता है मेरी जिंदगी में कुछ चीजें चल रही हैं और कुछ चीजें नहीं चल रही। अगर 3 चीजें चल रही हैं और एक चीज नहीं चल रही, तो आपका मन खराब नहीं होता। लेकिन अगर एक ही चीज चल रही होती है आपके दिमाग जिंदगी में, वो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, और वही खराब चल रहा है, तो फिर आपकी जिंदगी में बाकी चीजें खराब होने लग जाती है और आपका मन खराब होने लग जाता है। तो इसीलिए जॉब बहुत अच्छी चीज है। जॉब में इंसान क्या होता है, दूसरे लोगों से सीख रहा होता है, सीखने के उसको पैसे भी मिलते हैं, और पैसे भी वो सेव कर सकता है। और दूसरा, जब वो एंटरप्रेन्योरशिप में निकल ही चुका है, तो फिर उसको 2 या 3 ऐसे को फाउंडर्स या पार्टनर्स के साथ काम करना चाहिए, जिनके पास, जैसे आपके पास 1 साल के 2 साल के पैसे हैं, और बाकी लोगों के पास एक ऐसा तजुर्बा है जो आपके पास नहीं है, और वो जिंदगी और आपको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो ऐसे लोग आपको चाहिए ही चाहिए। Yes, I do agree with this. I feel like मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही वही था. I always say that I'm very grateful to Siddharth sir. He is like an angel of my life. I feel like it was a turning point coming to ILS. Things are happening and ups and downs, and it's a good thing. It's a like I always feel that mentor guide you really need. अगर मुझे पता ही नहीं है how to start, how to do, then it's बिल्कुल difficult. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और उस सिद्धार्थ से बेटर मेंटर मेरे ख्याल से इंडिया में कोई नहीं है। तो ही इज द बेस्ट। हमारे, सिर्फ आप नहीं, हम भी उनके साथ बहुत कनेक्ट करते हैं, और मेरे हिसाब से ही इज, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ दैट ही इज द मोस्ट जेन्युइन एंड द बेस्ट। हमारी भी जितनी आपकी उन्होंने मदद करी है, उतनी हमारी भी करी है, तो मैं भी हाथ जोड़ के उनको हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। uh, Another question coming from this, in a business, with when we think of hiring people, hiring some people or for our work, because सब कुछ हम अकेला नहीं कर सकते कुछ टाइम के बाद. जैसे कि मान लो अगर कंटेंट होता है साइट में, फिर आपका खुद का चीजें देखना होता है, आपको वेबिनार्स लेना पड़ता है. कुछ टाइम के बाद मुझे कुछ टाइम के बाद खुद को रियलाइज हुआ कि आई नीड एटलीस्ट समवन हु कैन मैनेज माय कंटेंट एटलीस्ट फॉर द how ups and downs are happening, Instagram algorithm and all the thing. Then I just want to ask you, what is the things that we need to see when we are thinking of a team member, then when we are thinking of an alliance, what should be our core values, or what should be the thing that we need to think of, how we can take a बहुत सिंपल है, person that. इतना ज्यादा बहुत ज्यादा है, बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जो आदमी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा है और नंबर वन है, और उनके पास रिजल्ट दिखाया उन्होंने, कि देखो मैंने कैंपेन चलाया, उसमें मैंने 10 लाख रुपए लगाए, 50 बनाए, मैंने फेसबुक ऐड, उसके पास रिजल्ट होने चाहिए। बातों के लिए तो बहुत लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी दिखाता है जो जहां आप पहुंचना चाहते हो, अगर वो आदमी 4 लोगों को लेके या अपनी पुरानी 4 कंपनी में वहां तक पहुंच चुका है, तो वो अच्छा है। लेकिन जब वो आएगा तो अच्छे पैसे मांगेगा, और जब हम स्टार्टअप करते हैं हम कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम एक सब स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइडर को हम हायर कर देते हैं, और फिर हम उसी को बेचारे को डांटते रहते हैं, तेरे को आता नहीं है, तेरे को आता नहीं है। अरे, अच्छे लोगों की तरफ तो हम गए नहीं सोच के कि हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बात घूम फिर के Mm, उसी चीज पे आती है
जॉब कीजिए, पैसे इकट्ठे कीजिए, उस पैसे से अच्छे लोगों को हायर कीजिए, जिन लोगों ने वो किया हुआ है जो आप करना चाहते हो। जब तक स्किल्ड लोग नहीं करोगे, अच्छे लोग और स्किल्ड लोग दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तभी कोई चीज बनेगी। स्किल्ड लोग स्किल्ड पैसे मांगेंगे, और आपके पास स्किल्ड पैसे नहीं है तो आपके स्टार्टअप में अच्छे लोग नहीं जुड़ेंगे, और फिर हमेशा परेशानी चलती रहेगी। पैसे जोड़िए, राइट लोगों को हायर कीजिए, जितने वो पैसे मांग रहे हैं उनको दीजिए, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे मैंने देखा है आप मतलब कंटेंट कब से मैं आपको ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 ईयर अराउंड आपको फॉलो करती हूँ। मैंने देखा है आप कंटेंट वगैरह बनाते हैं एंड द ग्रोथ इन योर कंटेंट थिंग। आई जस्ट वांट टू आस्क यू व्हाट्स योर टेक इन दिस। एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए कंटेंट बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए? बहुत सिंपल ब्रीफाइड। बात है, ये सब कुछ नया नहीं है। कंटेंट वर्ड थोड़ा ज्यादा आजकल यूज हो रहा है, पर्सनल ब्रांड ज्यादा यूज हो रहा है। बातें तो जो पुरानी बातें हैं, पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, जितना दिखोगे उतना बिकेगा आपका ब्रांड। तो दिखने के लिए आपके पास आज बहुत सारे मीडियम्स हैं, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा लोग आपको देखेंगे, आपसे आपसे सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से लोग रोज 1-2 घंटे मेहनत करते हैं। मैं हफ्ते में 1 दिन 4 घंटे मेहनत करता हूँ, और उस 4 घंटे का कंटेंट अगले 2 हफ्ते के लिए मेरा बन जाता है, जिसमें उसका मैंने सिस्टम का नाम रखा है द कंटेंट मल्टीप्लायर सिस्टम। आज छोटे बड़े सारे टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को हम सिखाते हैं कि कैसे वो 1 साल के अंदर हफ्ते में 1 दिन कंटेंट बना के, या 52 हफ्ते में जो कंटेंट बनाते हैं वो उनको 1 साल में एक बहुत सॉलिड पर्सनल ब्रांड बना देता है। आज बड़े बड़े कोचेस, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर, सीईओस हमारे कंटेंट मल्टीप्लायर सिस्टम को यूज करते हैं। हफ्ते में 1 दिन 4 घंटे यूट्यूब वीडियोस 8 बनाता हूँ मैं, पॉडकास्ट वीडियो 8 बनाता हूँ, 16 रील्स बनाता हूँ, और फिर छोटे छोटे अपने एपिसोड्स बनाता हूँ, वो व्हाट्सएप वगैरह पे फॉरवर्ड करने के लिए। पूरे महीने का कंटेंट हो जाता है, कोई भी बना सकता है। लेकिन और मेरे इंस्टाग्राम की जो हाइलाइट्स है उसमें मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वहां जाके लोग चेक कर सकते हैं कि कंटेंट मल्टीप्लायर सिस्टम क्या है, और उसको फॉलो कर सकते हैं। जी सर, यही क्वेश्चन एक्चुअली मेरा ये था कि क्या होता है कि हमें लगता है जब हम कंटेंट बनाते हैं कि ये क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, एडिटिंग ऐसा होना चाहिए। व्हाट्स योर टेक इन दिस कि एक्चुअली कंटेंट में ग्रो करने के लिए व्हाट शुड बी द फोकस? पता नहीं, इसका ना कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप बनाते चलो, आपके कमेंट्स में कुछ लोग बोलेंगे ऐसा करो वैसा करो, धीरे धीरे बेटर करते रहोगे आप। अगर आप पहले सोच के बोलोगे मैंने क्या सारी प्लानिंग करनी है, मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। मेरा फॉर्मूला तो यही है, मैं चलता रहता हूँ, कुछ लोग कुछ एडवाइस देते हैं, कुछ हमारी टीम मेंबर्स, कुछ हमारे क्लाइंट्स, कुछ हमारे व्यूअर्स, तो उसको देख के हम अपने कंटेंट को बेटर करते रहेंगे। हाँ, तो इट्स लाइक इफ वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग, इट्स लाइक कि स्टार्ट कर देना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं, फिर विथ टाइम इट विल कीप इम्प्रूविंग। बिल्कुल। Yeah, thank you for this. So I just feel like when entrepreneur and right now entrepreneurship is growing so fast. Like बहुत सारे लोग, मैंने अगर बात करूँ 5 years back now, and people are coming to entrepreneurship and it's happening good. But again, the point comes, some people are influenced because others are doing, I'm doing it. In case of job also it happens. My parents suggested me to go for some job, I'm like, I'm not interested, so I never went for that. But they're very supportive, so it's fine. It's like I either, in my age, as I'm 21, in my age, people don't follow their dream. I feel like that they don't have that guts. What's your like, if they are watching us, because I know a lot of मेरा people are going to say this. मेरा मानना ये है कि लोगों को पता ही नहीं उनका ड्रीम क्या है। ड्रीम, पैशन वगैरह जो चीजें Exactly. होती है ना, ये पहले बात, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे पता कैसे लगेगा। तो अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं आपको कद्दू पसंद है या भरता, भरता पसंद है, अंडा अंडा पंडा पसंद है या चिकन, तो आप बताओगे हाँ नहीं कुछ पसंद है, बेस्ड ऑन जो आपने ट्राई किया है। शुरू में कैसे दूसरे बोल सकते हैं ये मेरा पैशन है? तो सब कुछ ट्राई करो, जॉब भी ट्राई करो, एंटरप्रेन्योरशिप भी ट्राई करो, सब ट्राई करो। अब लोग कहते हैं मेरा सपना है, मुझे नहीं पता सपना, क्योंकि मैंने अपनी उम्र में देखा है कि सपने बदलते रहते हैं। कभी पहले कोई सपना था, फिर कोई सपना था, फिर कोई सपना Me था। too. इंसान को जिंदगी में 3 चीजें चाहिए होती है, नाम, काम और दाम। जो चीज उसको नाम, काम और दाम दे देती है, ज्यादातर हम उसी चीज को अपना सपना बना लेते हैं कि उसी में मजा आ रहा है। तो चार चीजें ट्राई करो, ज्यादा इतना सारा पहले सोच के कि पहले क्या, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी इज अ लॉट ऑफ फन। इंजॉय करो, चीजें ट्राई करो, बट हाँ, सुबह उठो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, माँ बाप के पाँव छुओ, और पूरा दिन काम करो, शाम को आके समय पे सो जाओ। अब कोई भी काम करो उसके बीच में, चाहे आप रिक्शा चलाओ, चाहे आप पान की दुकान खोलो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप किसी लेवल की करो, लेकिन 8-10 घंटे आदमी जो रोज काम कर रहा है, जिम जा रहा है, दिमाग का ध्यान रख रहा है, माँ बाप का आशीर्वाद ले रहा है, वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है।
we don't forget, like we don't do that, we forget. Actually maximum people, they just sit around. As I was into fitness, so I took care of my health, because I went through a lot of health conditions, then realization came, then a lot of things happened. Now since then I never thought of missing my exercise, because I realized that your Very body is good. the only temple you have. जब हम काम में घुस जाते हैं तो हम काम में ही रह जाते हैं। इट्स लाइक बहुत फोकस्ड हो जाते हैं, ऐसे होता है बहुत लोगों के साथ। किसी फिर भी मैंने चीज को अपने आउट ऑफ फैमिली को देखा है। किसी भी चीज को आउट ऑफ बैलेंस करेंगे, मॉडरेशन से आगे करेंगे, एक्सट्रीम में करेंगे तो वो तो खराब हो गई ना। तो थोड़ा थोड़ा संतुलन होना चाहिए हर चीज के अंदर, ये तो आपको पता ही है। सर बुक का इंस्पिरेशन थोड़ा हमें भी बता दो, लाइक कैसे कि हम, मैं थोड़ा सोच रही हूँ, पर अभी थोड़ा सा लाइफ का एक्सपीरियंस ले रही हूँ। आप बुक्स लाइफ का कैसे लिखे? एक्सपीरियंस लो, लाइफ अपने आप आपको जिस दिन लगेगा कि कोई ऐसी कहानी आई है मेरे दिमाग में, मेरी लाइफ में, जो मैं लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अपने आप बुक हो जाएगी। बुक को फोर्स मत करो। बुक एक एनर्जी है जो दुनिया तक नहीं कर पहुंचनी रहे है, हैं। आपका एक मैसेज है। जब अपने आप आएगा तब अपने आप आएगा। सोचते चलो, अच्छी अच्छी स्टोरीज आती रहेंगी, जिंदगी के तजुर्बे आते रहेंगे। अपना तजुर्बा दूसरों के साथ शेयर करने का आपको मौका मिलेगा। किसी भी चीज को जल्दबाजी मत करो। आएगी तो आएगी, जरूर आएगी। बिजनेस बिजनेस से लाइफ की तरफ चले गए। अगेन जी, बैक टू एक वन बात तो एक ही है क्वेश्चन। ना। जी बात तो जी एक ही जी। है। सो सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर हम टाइम लगता है ऑब्वियसली लीड कलेक्शन में, फिर वेबिनार्स एंड ऑल द थिंग्स वी डू। लाइक मैं ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने इसको देखा है ऑलरेडी, यू स्टार्टेड एंड यू रीच्ड समवेयर। आई जस्ट वांट टू आस्क कि ऐसा क्या, मतलब क्या होता है, पैटर्न क्या होता है? यू स्टार्ट देन अगेन, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सबसे बड़ी रीचिंग? चीज, पहले आप अपना प्रोडक्ट तैयार करते हो, फिर आप मार्केट से टेस्ट करते हो। मार्केट में कुछ लोग बोलते हैं मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, नहीं लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट बना रहे हो वैसे वैसे बेचते हो। जब बेचते हो तो कुछ लोग उसको बताते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा लगा, नहीं लगा, कितना महंगा होना चाहिए, कितना सस्ता होना चाहिए। मार्केट की फीडबैक से आप उस प्रोडक्ट को चेंज करते रहते हो। मेरे ख्याल से कभी भी कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, हर महीने उसको चेंज करते रहते हो। हर महीने कोई क्लाइंट कंप्लेन करेगा, हर महीने कोई क्लाइंट बोलेगा सस्ता होना चाहिए। कुछ लोग महंगा भी खरीदेंगे। आप उस प्रोडक्ट को देखते चलोगे, कभी भी परफेक्ट नहीं होता, तो उसको चलते रहते हैं। लेकिन सेल्स मेरे ख्याल से हफ्ते में 4-5 दिन कम से कम आपको ऐसे सोचना चाहिए कि आपका बिज़नेस एक किराने की दुकान है। किराने की दुकान का शटर कभी डाउन नहीं होता, पूरा दिन दुकान बढ़ा के चलते हैं ताकि दुकान चलती रहे। तो दुकान मतलब सेल्स, सेल्स मतलब एवरीडे हमारे को सेल्स पे फोकस होना चाहिए। एवरीडे कम से कम 2 घंटे क्लाइंट से बात करो, मेरे तो अपने आप ही 4 चीज़ें ठीक होने लग सर जाती हैं। क्लाइंट पहले तो नहीं होता है ना, इट्स लाइक व्हेन वी स्टार्ट वी डोंट हैव द क्लाइंट। कुछ टाइम तक उस वो जर्नी कि क्या होता है? जब आप ऐड दोगे, लीड्स आएँगी, तो फिर उन लोगों से बात करोगे। या स्टार्टिंग तो से वो ऐड खरीदेंगे या नहीं रन कर खरीदेंगे। देना चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा था ये, बहुत टेंशन हो गई थी, फिर मैं ऑर्गेनिकली, मुझे टाइम लगा था। अभी मैं बहुत खुश हूँ कि ऑर्गेनिकली, बिकॉज मुझे रियलाइजेशन हुआ आफ्टर दैट कि मुझे अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अपने बात करने की तरीका, लोगों को हाँ, समझने की वो चलता तरीका। रहेगा। वो चलता रहेगा। मुझे भी अपना बात करने का तरीका ठीक। अगर किसी आदमी का सामान बिकने लग जाता है तो लगता है उसका बात करने का तरीका ठीक है। कोई हीरो चल जाता है तो हम कहते हैं कि वैसे ही बाल बना लो। कोई हीरोइन चल जाती है तो हम कहते हैं वैसे ही कपड़े पहन लो। तो वो जो चल जाता है उस वो परफेक्ट नहीं है। जो परफेक्ट है वो चल जाता है। तो आप ऐसे सोचो कि जब आप चलते रहो, सिर्फ जज मत करो कि मेरा तरीका परफेक्ट होगा इसलिए लोग नहीं खरीद रहे। यस, बेटर करते रहो और चलते रहो, रुको मत। ये मत सोचो कि अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी मैं 21 का हूँ या 21 की हूँ, मुझे ये वैसा कुछ भी नहीं होता। आप चलते रहो, जिसने जो जी खरीदना है वो खरीदेगा, बेटर करते रहो, मेहनत करते रहो, चलते रहो। इतना जज मत करो कि मुझे बेटर करना है, तो बेटर तो फिर तो 70-80 ईयर ओल्ड पीपल आल्सो हैव टू कीप ऑन बेटरिंग देमसेल्व्स। इसकी कोई लिमिट नहीं होती। कभी भी जितना दूर आप सक्सेस से हो, उतना ही दूर मैं सक्सेस से हूँ, उतना ही दूर बिल गेट सक्सेस से है। जो आदमी एक नया चैलेंज लाइफ में लेके जा रहा है, उसके लिए उसको नई-नई चीजें सीखनी पड़ रही हैं। पुराने चैलेंज सबके लिए ईज़ी हो जाता है, नया चैलेंज सबके लिए मुश्किल होता है। तो हर आदमी को कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो कभी ये मत सोचना कि मैं उसके जैसे पहुंच गया तो ठीक हो जाएगा। नहीं, वो भी कहीं और चढ़ रहा है। आपका जो पहाड़ की जो चोटी है, वो कहते हैं ना किसी का हिल का पीक इज आल्सो अ वैली, इज आल्सो द वैली फॉर सम अदर हिल। एक हिल की चोटी पे पहुंच जाओगे तो किसी और हिल के नीचे भी हो ना। तो वो हमेशा चलता रहता है। वो आप काम करते रहो, इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो। जी। So may like as you gave me 25 minutes, so I just want to ask you, because I know your time is so valuable and I am very much honored and thankful to you to be there, to be here. And I just थैंक यू want to वेरी मच। ask you, थैंक sir, यू। so what do you want to say to the people who are listening to us? What's your like one message? I always ask that मेरा, to, जी। मैं कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ माँ बाप के पास रहो, उनको गले मिलो, उनके पाँव छुओ और उनको बोलो मुझे आशीर्वाद देते रहे और मुझे बताते रहे कि क्या फीडबैक।
तो माँ बाप को बिजनेस की जरूरत नहीं है कि उनको बिजनेस आए, लेकिन वो आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं। उनकी एडवाइस को लिखते चलो। दुनिया भर के मेंटर्स का इंटरव्यू लोग करते हैं, मैं कहता हूँ अपने माँ बाप का इंटरव्यू करो। उनसे पूछो कि हमारी फैमिली में क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं। उनको पता है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे पूर्वजों में कोई ऐसा था, कोई वैसा था। अपनी ब्लड लाइन के बारे में समझो, मैं कहाँ से आया हूँ। हमारी फैमिली में कोई मैथ्स स्कॉलर था, या हमारी फैमिली में कोई जिम वाला था। ऐसा नहीं है कि जो फैमिली ने नहीं किया वो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो फैमिली ने किया है, जो आपके ब्लड में, जो आपकी जीन्स में है, शायद क्या आप उसको बेटर कर सकते हो। तो उनको समझो, अपने आप को समझो। स्वयं को समझने का सबसे बेटर तरीका आंखें बंद करके भगवान को मेडिटेट करके, हम कहते हैं स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानने के लिए जहाँ जो क्रिएटर है आपके सामने, आपके घर में बैठे हैं, उनको इंटरव्यू करो ना। उनसे समझो कि आप वो कौन है, वो कहाँ से आए, उनके बाप दादा कहाँ से आए, आप कहाँ से आए। अपने बारे में आप इतना कुछ जानोगे और जिंदगी बहुत सरल हो जाएगी। I got it. It's a golden nugget. Thank you so much, sir, for being here with me. I will love to interview again, again and again and again. Thank you so much, sir. श्योर। आप बहुत थैंक busy यू वेरी रहते मच भी। वंस अगेन। थैंक यू वंस अगेन। आई एम रियली 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 सॉरी कि हमको येस्टरडे का टाइमिंग थोड़ा कंफ्यूजन हो So गया। it's okay. और आप अपना ध्यान रखो और मेहनत करते रहो, और अपने मॉम डैड को मेरी तरफ से नमस्ते जरूर कीजिए। जी जी, थैंक यू। थैंक यू।